वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपका जो एक मोस्ट कॉमन डाउट था वो निकाल के आई हूँ। क्वांट्स को कैसे अप्रोच करें। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैम आपने स्पीड मैथ्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आपने अर्थमेटिक के लिए बना रखा है, आपने डीआई के लिए बना रखा है, बट जो चीजें आपने बताई हैं उन सबको करने में हमारा आधा दिन लग जाए, इतना सारा है, तो उसको कैसे मैनेज करें। क्योंकि ये चीज तो आपको भी क्लियर है कि क्वांट्स आपकी इतनी बड़ा वेटेज तो है नहीं कि उसको आधे दिन से ज्यादा आप उसको दो, करना आपको उतना ही है और सारे सब्जेक्ट्स भी साथ में लेके चलने हैं। तो किस तरीके से उसको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से इस जानवर, इस मैथ्स, इस क्वांट्स नामक जानवर से डील किया जाए। क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम्स हो रहे हैं क्वांट्स का लेवल हाई होता जा रहा है। इस तरीके से ये दिख रहा है कि एक खतरनाक जानवर खड़ा हो गया हमारे सामने। अब अगर इस जानवर को अगर हम भागेंगे तो ये हमारे पीछे भागेगा। भागना एक सोल्यूशन नहीं है। खड़े होके देखते रहेंगे तो ये हमें खा जाएगा। ऑब्वियसली कुछ नहीं किया तो भी मरेंगे और कुछ किया तो भी मरेंगे। तो अभी हमें करना क्या है, हमें इसे ट्रेन करना है, इससे डील करने की प्रैक्टिस करनी है हमें। तो बात आ जाती है प्रैक्टिस पे। मतलब यहाँ पे जितने हाई क्वेश्चंस आ रहे हैं अब उनसे डरो मत। पहली चीज उनसे डरना नहीं है, एक्सेप्ट करो कि ठीक है क्वांट स्टफ हो गई है। अब नेक्स्ट चीज जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद ही हम उस पर थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उस पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि होल सोल हम क्या करें, तो होल सोल आप बस इतना करो कि क्वांट्स को जितना भी टाइम दोगे प्रायोरिटी पे रखोगे अपना स्पीड मैथ्स को। क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों में स्पीड मैथ्स का बराबर योगदान रहने वाला है। अर्थमेटिक सेकंड प्रायोरिटी पे रखोगे और डीआई थर्ड प्रायोरिटी पे रखोगे। अब डीआई थर्ड प्रायोरिटी पे मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लोग बोलोगे कि यार मैम मेंस में तो डीआई, मेंस में तो क्वांट्स का नाम ही डीआई है, फिर आप थर्ड प्रायोरिटी पे क्यों रखवा रहे हो। इसीलिए क्योंकि अर्थमेटिक हो गई ना तो डीआई बहुत आसान लगेगी। अब ये लेटेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहां से करोगे, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन आपको मैं दे देती हूँ। फिजिक्स वाला की एक बुक है केवाईसी करके, यहाँ पे आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अर्थमेटिक डीआई दोनों, और अर्थमेटिक में ही आपका स्पीड मैथ्स इंक्लूडेड है। मैं आपको बुक शो कर देती हूँ। तो ये है वो बुक जिसमें आपको बहुत ही लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न के मिलेंगे और सॉल्यूशन भी बहुत ही डिटेल्ड मिलेगा। इसमें आप इसका कंटेंट पेज देख सकते हो, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जितने भी अर्थमेटिक में है। मैंने अर्थमेटिक पे सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो अगर डिटेल गाइडेंस चाहिए तो। बाकी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट बता रही हूँ कि पूरी क्वांट्स को कैसे आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पे आपको सारे अर्थमेटिक के जितने चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आपका प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन जो बहुत कम वेटेज रखता है, आपका डेटा सफिशिएंसी जो आजकल काफी आने लग गया है, स्टेटमेंट 1 ही सफिशिएंट है या स्टेटमेंट 2, Q2, Q1, वो सारे टाइप, क्वांटिटी कंपैरिजन वो भी आपको मिल जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, ये सारे भी आपको, क्वाड्रेटिक वगैरह सब कुछ। मतलब आपका जो स्पीड मैथ्स का पार्ट है और जो आपका अर्थमेटिक का पार्ट है सब कुछ इसमें कवर्ड है। और नेक्स्ट आपका डीआई, जो भी जितनी भी टाइप की डीआईज है वो भी इसमें कवर्ड है। ये केवाईसी बुक्स आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी अवेलेबल है। तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, चेकआउट जरूर करना, अगर अच्छी लगे तो परचेज कर लेना। तो अब बात करते हैं कि इस पूरे से हम कैसे डील करें। मतलब अगर हम दिन में इसको 2 से 3 घंटे देते हैं तो उन 2 से 3 घंटे में हम क्या क्या पढ़ें। मैम आप तो सीधा सीधा बता दो, ठीक है, सीधा सीधा बता देती हूँ मैं। शुरुआत करो, मैं तो इवन कहूंगी कि दिन की शुरुआत क्वांट से करो, क्योंकि क्वांट्स एकदम टफ वाला हो रहा है, ठीक है, और आपको टफ वाले क्वांट से डील करना है तो आपको चाहिए खाली दिमाग, और खाली दिमाग मिलता है सुबह सुबह, और सुबह सुबह हमें हल्की नींद भी आती है तो नींद भी उड़ जाएगी। 2 फायदे हैं इसके, ठीक है, खाली दिमाग और नींद भी उड़ जाएगी। तो सबसे पहले उठा लो क्वांट्स। क्वांट्स में भी सबसे पहले स्पीड मैथ्स उठाओ। स्पीड मैथ्स में क्या करो, रोज के थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक, ये 5 कैटेगरी तो लगानी ही लगानी है, फिक्स कर लो। और प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, इसके भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगाने। आधा घंटा टाइमर लगाओ और आधे घंटे सिर्फ ये करो। सिर्फ मैं बता रही हूँ ना आपको
ये चीज आपकी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस में तो हेल्प करेगी। जो डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अर्थमेटिक के करोगे, उसमें भी जो कैलकुलेटिव वाले आ जाते हैं ना, वहां पे आप घबराओगे नहीं। इसलिए स्पीड मैथ्स आपको इस तरीके से करनी है। अब जैसे ही आधा घंटा हुआ, हल्का सा लगेगा भारी भारी, लेकिन अपन को ब्रेक नहीं लेना है। इतनी जल्दी ब्रेक लोगे तो मेंस के पेपर में कैसे बैठोगे? सिटिंग बढ़ानी है, ठीक है। उसके तुरंत बाद आप स्टार्ट कर दोगे अपनी अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक उठाओगे। अर्थमेटिक पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसमें जाके चेक कर सकते हो आप कि किस टॉपिक से शुरू करना चाहिए, किस पे खत्म करना चाहिए, किसको कितने दिन देने चाहिए और कौन से टॉपिक्स हम छोड़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं छोड़ना, ठीक है। तो वो वीडियो आप अच्छी तसल्ली से देख लो जाके। अर्थमेटिक का पूरा डिटेल्ड लिख लो कि मैं इतने इतने दिनों में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। पूरा 1 महीने का बना लो आप कि 1 महीने में मैं इतने चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा। अब आप बैठ जाओ अर्थमेटिक करने। जो भी चैप्टर उठाओगे उसकी साथ साथ डीआई करोगे। पहले अर्थमेटिक के आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरी मानोगे तो मैं तो बोलूंगी 20 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करो डेली के, तब जाके वो स्पीड भी बनेगी और तब जाके वो डर खत्म होगा जो अर्थमेटिक को लेके, अर्थमेटिक से हम हमेशा लेके बैठते हैं ना कि यार ये बहुत डरावनी है। डरो मत, देखो फेस करो, स्ट्रिक्ट बिल्कुल ऐसे फेस पे बोलो जाके क्या हाँ मैं खड़ी हूं, ले क्या उखाड़ लेगी तू मेरा, डरो मत उससे, ठीक है। फिर क्या किया हमने कि प्रॉपर उसका जितने भी हमारे जो भी टॉपिक चल रहा है, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल पाइप्स एंड सिस्टर्न चल रहा है, पाइप्स एंड सिस्टम के हमने अब क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा हाई लेवल का है तो उसके हम कम क्वेश्चंस करेंगे। 20 कर लिए हमने या 25 कर लिए, चल जाएगा, लेकिन उसकी डीआई भी करनी है। अब डीआई भी आपको सेम इस बुक में मिल जाएगी। और अगर आपको और चाहिए क्वेश्चंस, वैसे इस बुक में काफी क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और देखने की, लेकिन आपको लगता है कि यार मैं पहले उस टॉपिक को अप्रोच करना सीख जाऊं, तो आपने यूट्यूब पे सर्च कर लिया पाइप्स एंड सिस्टम बैंक डीआई, आ जाएगी, बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। जो भी टीचर आपको पसंद आए उनसे सीखा आपने और तरीके से उसको क्वेश्चंस में अप्लाई किया। इस तरीके से आपको क्वांट्स करनी है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। डेली के 2 से 3 घंटे भी देते हो, मोर देन इनफ है। आप हाई तौबा मत मचाओ कि यार बहुत टफ आएगा। जब तक ये खुद को बोलते रहोगे ना, उसको कर ही नहीं पाओगे, वो क्वांट्स लेके बैठ ही नहीं पाओगे। हमेशा बस मन में यही चलता रहेगा ये बहुत टफ है, तो जो पढ़ भी रहे हो ना वो भी बुद्धि में नहीं घुसेगा। इसलिए तरीके से पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है टफ है तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है ना। सिंपल सी बात है, जो चीज मुझे टफ लग रही है वो मेरे जैसे आधे से ज्यादा बच्चे होते हैं, एवरेज होते हैं, सब ज्यादातर एवरेज ही होते हैं, तो उन सबको भी टफ लग रही होगी। तो सब साथ में मरेंगे, अगर मरेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, थोड़े कम नंबर आएंगे तो कट ऑफ भी तो कम जाएगी उसकी, सेक्शनल भी तो कम जाएगी। टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से डेली का पढ़ते जाना है। 30 दिन बाद जब मॉक टेस्ट लगाओ, इंप्रूवमेंट अपने आप दिखेगा, लेकिन डर को दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। जब मॉक टेस्ट भी लगाओ बिल्कुल एकदम फ्री होके लगाओ। क्या करना, अगर मेरे 2 नंबर भी आएंगे तो मुझे कौन सा एग्जाम से बाहर निकालना है, मॉक टेस्ट ही तो दे रहा हूं, ये सोच के एग्जाम दो, ये सोच के मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में चाहे जितने एक्सपेरिमेंट कर लो, लेकिन यहाँ पे अगर जितने सारे एक्सपेरिमेंट करके जाओगे ना, एक रियल एग्जाम में उतनी कम परेशानी आएगी। जैसे मैंने कई बार एग्जाम्स तो मैंने बहुत सारे दिए हैं, कई बार मैंने ये देखा है कि जितनी कम प्रैक्टिस में करके गई ना, उतना बिगाड़ के आई हूं। मतलब आता सब कुछ है फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करके गई, और प्रैक्टिस नहीं करके जाते ना तो वो डर हमारे, वो वहम रह जाता है हमारे माइंड में कि ये चीज नहीं होगी। और जब हम ये सोच के करते कि ये चीज नहीं होगी तो कहां से हो जाएगी भाई, वो नहीं होगी, फिर वो नहीं बनेगा, वो पजल नहीं बनेगा अगर आपने सोच के बनाया कि ये नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव सोचो, माइंडसेट ठीक करो। इतना टफ एग्जाम नहीं होता जितना हम अपने माइंड में उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर करो और तरीके से जब पढ़ने बैठो क्लियर माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ने बैठो। बाकी कोई तकलीफ आती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और कुछ दिक्कत आती है और कुछ परेशानी आती है तो वो भी बताओ, मैं उस पर भी वीडियोस ले आऊंगी। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का मिल ही जाएगा, गो एंड चेक आउट, इफ यू लाइक इट डू बाय इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।